होते हैं, हर मुसलमान MIM के साथ नहीं है। लेकिन जो मोदी कर रहे हैं वो गलत है। वो सबसे ज़्यादा कौन होता है? उसी के लोग होते हैं, उसी की पार्टी के नेता होते हैं, मुसलमान भी नहीं होते हैं। जो उसकी पार्टी में होते हैं, जो मनीष कश्यप है कौन? अपराधी है। अपराधी किस नज़र में अपराधी है आपको? वो कहाँ गया था? आप बताइए। मनीष कश्यप के विषय में बोले, किस तरह के अपराधी? हमको ये जानना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जेल गया था मनीष कश्यप जी। आरोप लगे हैं। आरोप किस प्रकार का आरोप लगा था? अब तक साबित नहीं कर पाए। नहीं, इंसाफ का एक बुनियाद होना चाहिए। उमर खालिद की बात क्यों नहीं कर रहे आप? उमर खालिद का केस क्यों नहीं सुना जा रहा है? आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम किशनगंज में हैं। हमारे साथ हैं आपका नाम? निरंजन कुमार। इनका चैनल है न्यूज़ नियंत्रण। यूट्यूबर हैं, किशनगंज के हैं, जागरूक नागरिक हैं, राजनीति, समाज, सियासत पर सोचते समझते हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किशनगंज में मुद्दा क्या है। क्या राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसका इम्पैक्ट कितना है? बंगाल यहाँ से कुछ ही दूर पर है, 20-25 किलोमीटर होगा। और वहाँ पर राहुल गांधी वहाँ से गुजरे हैं, उत्तर दिनाजपुर के इलाके से। सोनापुर में रात में उनका स्टे था और अब वो अररिया चले गए हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा का सीमांचल में, बंगाल में असर क्या है? क्योंकि ये जो साथी हैं ये सब यहाँ लोकल तौर पे जो है चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कुछ लोग जो है कांग्रेस के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे थे कि उनका काम नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग अख्तरुल ईमान का नाम ले रहे थे और कुछ दूसरे जो मुजाहिद, एक मास्टर मुजाहिद करके हैं और जदयू के हैं वो। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग उनको बता रहे हैं कि उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। उनके मुद्दे जो हैं वो एक तरीके से वो नीतीश और जो बीजेपी का जो एक तरीके से नया गठबंधन हुआ है, शायद दूसरी तीसरी बार होगा, गिनना भी अब थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है। तो 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो मुझे आप ये बताइए निरंजन कि किशनगंज में जो है आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जो कांग्रेस की यात्रा गुजरी है तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को लेकर के लोग क्या सोचते होंगे? सोचने की बात करें, राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी संघर्ष दिखा रहे हैं और किशनगंज क्षेत्र में उसका एक सांसद भी मौजूद है, डॉक्टर जावेद जी। लेकिन सांसद का जो लोगों को शिकायत ये है कि वो सिर्फ अपनी जो कि सीटों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन लोगों का समस्या जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये लोगों का सवाल है। हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, काफ़ी देखते हैं कि हमारे क्षेत्र जो कि 22 सीमांचल एरिया में हम लोग आते हैं तो वहाँ सांसद जी का आना बहुत ही कम होता है। और जिस तरह से वो अभी एक्टिव हैं 2-4 महीने से, और लगातार अगर इसी तरह कार्यकाल के अंदर में एक्टिव होते तो राहुल गांधी का छवि को और भी बेहतर बनाने का काम करते। सांसद जी का थोड़ा लापरवाही है इस क्षेत्र में। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से जो सांसद हैं स्थानीय, वो अब सक्रिय हुए हैं, पहले सक्रिय नहीं थे? पहले से बड़ी लापरवाही चल रहा था उसका। अच्छा। तो एक मुद्दा ये भी है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और बिहार में जाति जनगणना हुई है, नीतीश कुमार इन लोगों की सरकार ने कराई है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर, जो OBC के लोग हैं, ST SC हैं, उनको क्या लगता है कि कास्ट सेंसस का मुद्दा उनके लिए मुद्दा है? देखिए, मानना लोगों का यह है कि जाति बात करना और जातीय जनगणना कहीं ना कहीं इतना ज़रूरी नहीं था जितना बेरोजगारी पे बात करना था, जितनी शिक्षा में जिस तरह से तेजस्वी यादव कुछ ही किए लेकिन बेहतर किए। तेजस्वी यादव अब शिक्षा के प्रति अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और नीतीश कुमार के साथ में रह करके 2-4 महीना जो भी अच्छा काम करने का एक निर्णय लिया था, काफ़ी लिया था। लेकिन जातीय जनगणना कर करके जाति बाद में बांटने का एक जो सोच था ये बड़ा गलत था। लेकिन यही एक खेल है कि ये परसेप्शन किसने बनाया कि जाति पर बात करना गलत है? दरअसल क्या है कि जो लोग कहते हैं ना कि कलम किसके हाथ में है, लिख कौन रहा है, खबर कौन दे रहा है, मैसेज आपको कौन भेज रहा है व्हाट्सएप पे। जाति पर जो है, जाति एक सच्चाई है। अगर आप भले आप कह दें कि जाति नहीं है, लेकिन जो हायरार्की है, पंडित जी को आप बुला करके श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन एक डोम चमार को बुला करके उतनी जो है सम्मान नहीं देते हैं, श्रद्धा नहीं। तो जाति इस देश की एक सच्चाई है। और बात ये भी है कि अगर कोई ये कह रहा है कि जाति के नाम पर बांट रहे हैं, तो ये मैसेज कौन दे रहा है लोगों को? बांटा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई अफसर जो है ना, आपकी जात का भी होना चाहिए, उसकी जात का भी होना चाहिए, उसका धर्म का भी होना चाहिए। तो आप अगर ये कह रहे हैं तो ये गलत बात है। भले बिहार की जनता में मैं देख रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं कि जो है जात के नाम पर बांटने की जरूरत नहीं, कास्ट सेंसस जरूरी नहीं था। बेरोजगारी मुद्दा है, हर जगह मुद्दा है। राहुल गांधी भी ये बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी रैलियों में, सभाओं में भीड़ आ रही है, मैं तो हैरान हूँ कि जैसे कि दिल्ली से मैं चल के यहाँ आया हूँ, बंगाल में, बिहार में, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं और जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उनकी पूरी रैलियों को कवर किया यूपी विधानसभा चुनाव में, और जिस तरीके की भीड़ आ रही है वहाँ, वैसे ही किशनगंज में, बिहार में, जहाँ की JDU और RJD मुख्य एक तरीके से बड़े दल हैं,
और वहाँ ममता है, लेकिन जलपाईगुड़ी हो या फिर सिलीगुड़ी हो, भीड़ आ रही है, खूब भीड़ आ रही है। अब ये कांग्रेस के संगठन के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसको अपने पक्ष में करें, उसको वोट में कन्वर्ट करें और बेहतर परफॉर्मेंस करें, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। साफ तौर पे हमको लगता है जैसे कि आप जातीय जनगणना से खुश हैं नंदलाल जी, ये क्या सवाल है मेरा? बिल्कुल, मैं ये बात से जो है सहमत हूँ कि ये एक मुद्दा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में चांसलर किस जाति का है, प्रोफेसर किस जाति का है। अगर मान लीजिए कि किसी जाति का जो है बोलबाला है, तो बाकी जातियों का क्या होगा? क्या वो सिर्फ मजदूरी करने के लिए है? अगर उनका प्रोफेसर नहीं है उनका प्रोफेसर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आईआईटी में नहीं जाता है, आईआईएम में नहीं जाता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर जातीय जनगणना क्या, चलिए बेहतर आपके नज़र में है, पंचायत स्तरीय में, अगर प्रखंड ही स्तरीय में लगभग इसको क्या करता है कि जारी कर प्रकाशित कर देना था, लेकिन इस तरह की नहीं किए। उन्होंने सिर्फ आंकड़ा दिखा करके पूरे बिहार में गुमराह करने का काम जो एक तरफ से किए। उन्होंने वोट बैंक, लोग कहता है कि वोट बैंक बनाने का एक नीति था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को तो मैं इसके लिए जो है ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ये गलत किया। हाँ, ये बात है कि जो आंकड़े आए हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आंकड़े आए, देखिए उन्होंने जो आर्थिक सर्वे करवाया उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार और जब तेजस्वी यादव के सरकार में थे, मैं नहीं जानता जब वो बीजेपी के साथ गए तो उनका क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि 96 लाख परिवारों को, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, 96 लाख परिवार, यानी कम 1 करोड़ में 5 लाख कम, उन लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा। किसके लिए? सुनिए एक मिनट, कि कौन होता है? उसी के लोग होते हैं, उसी की पार्टी के नेता होते हैं, मुसलमान भी नहीं होते हैं। जो उसकी पार्टी में होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वही होते हैं। हर मुसलमान एमआईएम के साथ नहीं है। लेकिन जो मोदी कर रहे हैं वो गलत है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक। राहुल गांधी कर रहे तो सही कर रहे हैं, मस्जिद में जा करके मंदिर में जाके दुआ मांग रहे हैं, प्रणाम की जगह में दुआ मांग रहे हैं। मनीष कश्यप एक जो यूट्यूबर है, वो कह रहा है कि किस जगह में क्या कुछ करना चाहिए, ये राहुल गांधी को पता नहीं। मनीष कश्यप कौन है? मनीष कश्यप को नहीं जानते आप क्या? मनीष कश्यप मैं जानता हूँ। हाँ। मनीष कश्यप है कौन? अपराधी है। अपराधी किस नज़र में अपराधी है आपको? वो कहाँ गया था आप बताइए। मनीष कश्यप के विषय में बोले, किस तरह के अपराधी? नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, जेल गया था मनीष कश्यप जी। आरोप लगे हैं। आरोप किस प्रकार का आरोप लगा था? अब तक साबित नहीं कर पाए बिहार सरकार। बात ये नहीं साबित हुआ कि नहीं, केस चल रहा है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं हम सत्ता में बैठे तो आप किसी तरह के इल्जाम लगा सकते हैं। नहीं, इल्जाम का एक बुनियाद होना चाहिए। उमर खालिद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उमर खालिद का केस क्यों नहीं सुना जा रहा है? आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप एक स्वतंत्र यूट्यूबर के तौर पे जाने जाते हैं बिहार में, जिस तरह से बीजेपी का एजेंट है। मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंट, हाँ बीजेपी का एजेंट है मनीष कश्यप, बीजेपी का एजेंट। बिहार में खेला हुआ है फिर मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप जब जेल जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि 180 दिन में हम सरकार को गिरा देंगे, बिहार सरकार को। मैं बता रहा हूँ, बिहार को मनीष कश्यप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है। मनीष कश्यप जो कर रहे हैं वो खतरनाक है। अगर आप पर आरोप लगे, आप यूट्यूबर भी हैं तो आप कुछ भी चला देंगे। मैं यूट्यूबर हूं तो मैं कुछ भी चला दूंगा। नहीं दे पाए ना बिहार सरकार। नहीं, उन्होंने जो रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स की बात की थी, जिसके आधार पर उन्होंने खबरें बनाई थी, वो गलत रिपोर्ट थी। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप जो दिखा रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये गलती हुई है मनीष कश्यप से। फैसला उनके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, ये अदालत तय करेगी। मैं अदालत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मनीष कश्यप ने जो किया वो गलत किया। और जिस तरीके की वो बातें करते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, या मेरी बातें सुन करके कोई भी बता सकता है कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरी पोजीशनिंग क्या है, मैं खड़ा कहाँ हूँ। आपकी बात सुन के मैं बता सकता हूँ। मनीष कश्यप जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो समझ में आता है कि वो किसकी राजनीति कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को गाली दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर 8 FIR जब हो गए थे, तब हम तेजस्वी यादव को ललकारे थे आकर के, हमारे घर में जब कुर्की हो रहे थे। ये सारे बात वो इंटरव्यू में, जैसे कि न्यूज़ 18 में और आज तक के तक जो है अभी यूपी तक में वो जाके कहे थे। आज तक और न्यूज़ 18 को मैं नहीं मानता हूँ। ये सब फर्जी मोदी के टूल्स हैं। मोदी ऐसे करते हैं तो ऐसे नाचते हैं। मैं आज तक और न्यूज़ 18 को नहीं मानता, मैं किसी को भी नहीं मानता। मैं आया हूँ यहाँ अपने पॉकेट से देखने के लिए। मुझे क्या पड़ा है? मुझे किसी ने पैसा दिया है? मैं यहाँ से चल के आया। आपके बातों से लोग कमेंट में कहेंगे कि राहुल गांधी का एजेंट है, इस तरह की बात। मैं हर विपक्षी पार्टी का एजेंट। हमको कहेगा बीजेपी का एजेंट है। मैं कह रहा हूँ, मैं हर विपक्षी पार्टी का एजेंट हूँ। मैं सपा का हूँ, बसपा का हूँ, कांग्रेस का हूँ, MIM का भी हूँ, स्टालिन का भी हूँ, सबका हूँ। मैं हर नागरिक का जो है एजेंट हूँ। मेरे को ठीक है। तो बात को ख़त्म करें यहीं पे। हमारे साथ यूपी से नंदलाल जी बैठे, उसके खिलाफ में और बात करना कहीं ना कहीं बड़ी जेन्युइन बात है कि उसके खिलाफ भी बात करना चाहिए। अगर हम विपक्ष के तरह बात नहीं करेंगे, विपक्ष को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे जो बैठे हुए सरकार जो सत्ते में, वो खदेड़ने का काम करेंगे। पूरी राजनीति को उथल पुथल जिस तरह के कर रहे हैं बिहार में, ये सारी चीज़ों में बात। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो भी आपके दर्शक हैं, मैं नहीं जानता कितने सब्सक्राइबर हैं, हम लोग यहाँ पर मिले चाय की दुकान पर हम बात कर रहे हैं।
हर आदमी को, जो भी वोटर है और वोटर नहीं भी है, आगे चल के वोटर बनेगा 18 साल के बाद, उसको सरकार से सवाल करना चाहिए, अपने पार्षद से, अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने नेता से, सबसे सवाल करना चाहिए, अपने अफसर से भी सवाल करना चाहिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप नागरिक नहीं हैं, फिर आप गुलाम बन जाएंगे। आप सबसे सवाल करिए। आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि भैया ये गाजर मूली ठीक है कि नहीं, सड़ा हुआ तो नहीं है, सामान खराब तो नहीं है। आपने नेता चुना है, आपका नेता विधानसभा में जाता है, संसद में जाता है, वहाँ सवाल करता है। अगर आप उससे सवाल करेंगे कि ये यहाँ पर गंदगी है, ये नाली साफ़ नहीं है, रोड ठीक नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है, यहाँ पर जो है ये ठीक नहीं है, तो वो आपके सवाल को लेकर के उन मंचों पर जाएगा, सरकार से बात करेगा। तो दबाव बनाए रहे, जैसे ही आप ढीला करेंगे वो अपने मनमर्जी करने लगेगा। इसीलिए सवाल पूछना ज़रूरी है। आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री कोई कुछ खास नहीं है, स्पेशल नहीं है। प्रधानमंत्री एक नागरिक हैं जिनको बोला गया है कि भैया आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश चलाएंगे, हम आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो आप सवाल करिए कि मणिपुर मोदी क्यों नहीं गए। सवाल करिए कि जो है मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, वहाँ के क्या लोग नागरिक नहीं हैं? उनका दर्द कौन सुनेगा? सवाल करिए कि बेरोजगारी क्यों है, सवाल करिए कि महंगाई क्यों है। इस बात पे हम बहुत ही सहमत हैं नंदलाल जी का कि सवाल करना हमारे अधिकार, संविधान का एक जो कि हक है, हम लोग को संविधान हक देता है। और इस तरह की जो कहीं भी अगर कुछ अनहोनी हो रहा है अगर नज़र के सामने, तो हम उसको रोकें और उसमें सवाल करना मेरा जन्मनी बात बनता है। अगर हम लोग माइक उठा करके क्षेत्र में घूम रहे हैं तो अच्छी चीज़ों को दिखाएं, और जहाँ हो रहा अपराध को अगर नहीं दिखाए तो किस तरह की एक मीडिया की कर्मी हम कहलाएंगे। लोग हम लोग को मीडिया का दर्जा दे या न दे, यूट्यूबर ही सही, लेकिन जो जहाँ हो रहा अन्याय को हम लोग रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें समय दिए, छोटे से यूट्यूबर को, इसके लिए धन्यवाद। निरंजन जी, आपका भी शुक्रिया जो आपने जो है इस काबिल समझा कि आपने हम बात की। और जो है हम बंगाल घूम रहे हैं, हम यहाँ से जो है झारखंड बिहार जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे। हमारा चैनल एन एक्सप्लेनर है, उसे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा चैनल है, आप लोगों का सहयोग रहा तो फिर जनता की बातें होती रहेंगी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।